पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ श्री विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित है और उनका अंतिम ग्रंथ, यही अंतिम उपदेश शिष्यों को दिए थे। तो यहाँ पे विवेक चूड़ामणि नाम ही है, तो विवेकजन जो है बहुत उत्कृष्ट रूप से यहाँ बताया जा रहा है। तो कल आया था श्लोक नंबर 162 162, उसमें दिखाएगा देहो हम इत्येव जड़स्य बुद्धि ही। तीन प्रकार के देखिए बुद्धि वाले लोग हैं। जो जड़ पुरुष है, शरीर को ही मैं मानता है, यही मैं हूँ, तो जड़ की बुद्धि हो गई। और देहे च जीवे विदुषस्तो हम धी, जो परोक्ष ज्ञानी है, तो देह को में भी मैं बुद्धि करता है लौकिक व्यवहार में, और शास्त्रीय व्यवहार के समय जीव में, देह से व्यतिरिक्त जीव में। लेकिन जो विवेक विज्ञान वाला महात्मा है, जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, उसकी जो है सदात्मनि, सदा आत्मा में ही, अपने स्वरूप में ही यही मैं हूँ, यही ब्रह्म है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसी बुद्धि होती है। इस तरह से दिखाए। तस्माद, इसीलिए, क्योंकि ये जो देहात्म बुद्धि है ना, बहुत दुख देने वाली है, बहुत संताप करने वाली है, इसी से इतना दुख मिल रहा है। इसलिए शरीरात्म बुद्धि को छोड़ो। देखो इसको दिखा रहे अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 163 देखिए। अत्रात्म बुद्धिं त्यज मूढ़ बुद्धे, त्वंमांसमेदोऽस्ति पुरीशराशौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व। अत्रात्म बुद्धिं त्यज मूढ़ बुद्धे। हे मूढ़ बुद्धि पुरुष, मूढ़ बुद्धि, मूढ़ा बुद्धिर्यस्य, जिसकी बुद्धि मोहित हो गई है, अत्यंत अविवेक दशा वाली बुद्धि है जिसकी। तो हे मूढ़ बुद्धि पुरुष, है ना, मूढ़ बुद्धि। बताओ शास्त्र भी पढ़ लिए तो भी अगर वैसे ही व्यवहार करते रहे, मूढ़ता करते रहे, तो बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी हानि है। ज्ञान का जो है कोई कीमत नहीं कर रहे हो। इसलिए स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़ो। हे मूढ़ बुद्धि पुरुष, हे मूढ़ बुद्धि शिष्य, इस शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़ो। बहुत एक जो है कष्ट देने वाली। कौन से शरीर में? त्वंग मांस मेदोस्ति पुरीश रासौ, जो त्वक है, जिसमें मांस है, मेद चर्बी है, अस्थि यानी हड्डी, पुरीश विष्ठा, इनकी राशि समुदाय है। ये सब मिल करके ही ये स्थूल शरीर है। जैसे राशि यानी ढेरी, ढेर, वो जो है समुदाय, गेहूँ आदि, चावल आदि का बहुत ढेर लग जाता है, ऐसे ही इनका ढेर है। त्वग आदि इन सभी का समुदाय रूप है शरीर। इसलिए इसमें आत्मबुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि इसमें आत्मबुद्धि को छोड़ दोगे भाई, इसमें आत्मबुद्धि से ही नाना प्रकार के संबंध जोड़ते चले जाता है। जैसे देखिए कोई आदमी मूल पुरुष एक है, अब मूल पुरुष के शरीर में आत्मबुद्धि होकर के संसार में व्यवहार किए, आगे जो है संबंध बढ़ते चले गया, बढ़ते 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 बढ़ते
बहुत जो है परिवार में भी सदस्य हो गए और बहुत संबंध बन गया। और अगर शरीर में ही आत्मबुद्धि छोड़ दो तो सारा संबंध मिट गया। जैसे किसी रस्सी से 5 लोग लटके हुए हैं और रस्सी को ही काट दिया जाए तो पांचों के पांचों गिरेंगे। ऐसे ही शरीर से ही अगर आत्मबुद्धि हट गई तो शरीर के संबंध को लेकर के जो नाना प्रकार के संताप हो रहे हैं वो सब संताप हट जाए। इसलिए वो अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। अज्ञान से दूर, अज्ञान हट जाएगी तो आत्मबुद्धि भी हट जाएगा। इसलिए फिर क्या करे, कैसे हटेगे? सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, जो सर्वात्मा है, व्यापक है, ऐसा ब्रह्म जो निर्विकल्प, किसी भी प्रकार के विकल्प से रहित है। कोई भी विकल्प, कर्तृत्व भोक्तृत्व, कोई भी सांसारिक धर्मों से रहित है पूरे संसार की कल्पना का अधिष्ठान, लेकिन वास्तव में निर्विकल्प है। ऐसे निर्विकल्प सर्वात्मा ब्रह्म में कुरुष्व, आत्मबुद्धि को करो। और कर लोगे तो शांतिं परमां भजस्व, परम शांति का सेवन करो। निर्वाण मुक्ति रूपा शांति है ना, परम शांति ऐसा बोल दिए, मतलब अत्यंत जो है अनुभव में आने वाली। ऐसा नहीं कि जो है कोई बता दिया भाई इस पाप कर्म को छोड़ो तो तुम जो है तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो पाप कर्म को छोड़ने से उसका फल तो परोक्ष है, कालांतर में मिलेगा। लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि छोड़ने से तुरंत फल, अपरोक्ष फल। कुकर्म त्याग के समान परोक्ष फल नहीं है, अपरोक्ष फल है। इसलिए कह दिए कि परमाम शांति, परम शांति का सेवन करो। टीका में देख लीजिए, मूढ़ बुद्धे यानी विवेचन रहिता अंतःकरण, विवेचन से रहित अंतःकरण वाले। शास्त्र भी पढ़ ले और अगर विवेचन न किया तो फिर गाड़ी वही की वही स्थिर रहती है। अथवा ये मूढ़ बुद्धि का एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं। पहले तो संबोधन ले लिए, अब एक सप्तमी विभक्ति ले रहे हैं। तो मूढ़ बुद्धे, यहाँ बुद्धे का अर्थ है ज्ञाते। पहले बुद्धि शब्द था, बुद्धि शब्द था, तो मूढ़ा बुद्धि जैसे जिसकी बुद्धि मूढ़ है, मोहित हो गई है। और अभी क्या है, बुद्ध शब्द है, बुद्ध यानी ज्ञात, बुद्ध बुद्ध शब्द है, बुद्ध यानी ज्ञात। तो राम की तरह बुद्धे सप्तमी बन जाएगी एक वचन। तो मूढ़ों के द्वारा जो बुद्ध यानी ज्ञात है, यानी मूढ़ लोग जिसमें मैं बुद्धि करते हैं, तब ये जो है शरीर का ही विशेषण बन गया। तो मूढ़ों के द्वारा अहंतया ज्ञाते, बुद्धे यानी ज्ञाते, अहम रूप से जिसका ज्ञान होते, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। मूढ़ लोग यही व्यवहार करते हैं। तो इसलिए मूढ़ों के द्वारा, पागल मूढ़ बुद्धि, विपरीत बुद्धि वालों के द्वारा जो अहम रूप से ज्ञात है, कौन? स्थूल शरीर। अत्र यानी स्थूल शरीरे। त्वंग मांस मेदोस्थि पुरीश रासव, त्वंग मांस मेद अस्थि और पुरुष की राशि में, अत्र स्थूल देहे। तो आत्मबुद्धिम, वहाँ पे आत्मबुद्धि को छोड़ो, यानी अहमिति मतिम त्यज विसृज। मैं ऐसी जो बुद्धि उसको विसर्ग कर दो, त्याग दो, छोड़ दो। इसके लिए आत्मा में ही अहम बुद्धि करो, तो यहाँ से बुद्धि छूटेगी तभी। इसलिए यहाँ पे श्रुति उदाहरण, इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब कुछ आत्म रूप ही है। देखो इसे कहते बाध सामानाधिकरण, यही है बाध सामानाधिकरण। सर्वम खलविदम ब्रह्म इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह जो कुछ भी नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है वह आत्म रूप है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं। मतलब यह सब कुछ दिख रहा है वह नहीं बल्कि आत्मा ही है। जैसे उदाहरण देते हैं ना, बाध सामानाधिकरण समझने वाले समझ सकते हैं कि भाई देखो वो सर्प रस्सी है, सर्प रस्सी है, मतलब मैंने जिसको भ्रांति से सर्प समझा वह सर्प नहीं बल्कि रस्सी है। इसी प्रकार इदम सर्वम यदयम, जो कुछ भी यह है आत्मा, तो मतलब जो कुछ नाम रूपात्मक प्रपंच है, यह प्रपंच वास्तव में नहीं होकर के आत्मा है। यही है बाध सामानाधिकरण। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम इदम सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्म है वह अस्ति। यह सब कुछ जो दिख रहा है वो नहीं है, ब्रह्म ही है ना, ब्रह्म ही है। भाई स्वप्न में भी सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वहाँ दृष्टा को छोड़ करके कोई भी दृश्य वास्तव में नहीं है।
लेकिन स्वप्न से जाग गया और इस दीर्घकालिक स्वप्न से नहीं जाग पा रहा है। अंतर यही आ गया। तिथि श्रुत्या, इन श्रुतियों से सर्वोपादानत्वेन सकल्पित सकलाधिष्ठानत्वेन, है ना, सबका उपादान होने से, कल्पित सकल वस्तुओं का अधिष्ठान होने से, सर्वस्व वस्तुना वास्तविक रूप है, सभी वस्तुओं का जो वास्तविक रूप है कौन? निर्विकल्प परमात्मा, यानी विविध कल्पना शून्य, नाना प्रकार की जो कल्पना करते हैं सांसारिक धर्मों की अपने में, उन सभी कल्पनाओं से वास्तव में वह अधिष्ठान रहित है। रस्सी में चाहे कितनी भी कल्पना करो, कहाँ कल्पना हो उसमें टिकती है? अधिष्ठान को जाने तो कल्पना नहीं। इसी प्रकार स्वरूप में ही सारी कल्पना है, पूरे के पूरे प्रपंच की कल्पना है, लेकिन वास्तव में वह निर्विकल्प है। ऐसे ब्रह्मणी परमात्मनि इदानीम, अब है ना, जो शरीर में आत्मबुद्धि वहाँ से छोड़ करके इस ब्रह्म में करो। तो देहे वर्तमानम आत्मबुद्धिम अहमिति मतिम, आत्मबुद्धि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसी जो मति है इसको कहते हैं आत्मबुद्धि। तो शरीर में वर्तमान जो बुद्धि है, मैं बुद्धि, उस बुद्धि को यहाँ से छोड़ करके स्वरूप में करो। पुरुषव मतलब अहमेव परम ब्रह्म इति जानी ही, मैं ही वह परम ब्रह्म हूँ ऐसा तुम जान लो, ऐसा जानो। इस तरह से तभी जो है यह हट पाएगा, नहीं तो दूसरा कोई प्रकार नहीं हटाने का, तभी हट पाएगा। इसलिए इस प्रकार से तुम करो। तो यहाँ पे देखिए आगे हाँ। तो इससे क्या मिलेगा? तत्फलम आह, ऐसा करने से क्या फल मिलेगा? देखिए बता रहे हैं कि परमा मुक्ति सुखदाम शांतिम, परम शांति को प्राप्त करोगे, मुक्ति सुख देने वाली शांति को प्राप्त करोगे। बुद्धिउपशांतिम ब्रह्म संस्थामिति यावत, तो बुद्धि शांति यानी बुद्धि की उपशांति यानी ब्रह्म संस्था, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में सम्यक रूप से स्थित हो जाएगी बुद्धि, फिर हिलेगी नहीं, चाहे व्यक्ति कितना भी हिलाए कोई भी। तो उस ब्रह्म संस्था रूपी शांति को भजस्व यावत, इति यावत, इति यावत का अर्थ होता है इतना निष्कृष्ट अर्थ है। देखिए कहीं पर्यायवाची शब्द 2-3 देंगे ना तो बोलेंगे इति यावत, 2-3 पर्यायवाची शब्द दे के देंगे इति यावत, हर जगह आप ऐसा देखेंगे। मतलब इतना, इति यावत मतलब इतना ही निष्कृष्ट अर्थ है। तो वही जो शब्द आया कि शांतिम परमाम, तो मतलब बुद्धि की उपशांति, मतलब बुद्धि की उपशांति, उसका भी क्या अर्थ है? ब्रह्म संस्थाम, ब्रह्म में जो सम्यक स्थित है यानी ब्रह्म में निष्ठ हो गए ऐसी बुद्धि। तो इस इति यावत, इति यावत यहाँ तक ये निष्कृष्ट अर्थ, इतना अर्थ है, वही मूल मुख्य अर्थ यही है। इस ऐसे ब्रह्म संस्था, ब्रह्म निष्ठा रूपी, ब्रह्म में नितराम स्थित बुद्धि, यही है परम शांति। इसको भजस्व यानी प्राप्नुहि, प्राप्त कर लो। क्यों? क्योंकि शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति इति स्मृति, गीता में आया है। शांतिम निर्वाण परमम, निर्वाण में जिसका पर्यवसान है, ऐसे मुझ में सम्यक रूप से स्थित शांति को, स्वरूप भूता आनंद को, हाँ सच्चिदा आनंद रूपता को वह प्राप्त कर लेता है, मतलब अनुभव कर लेता है, अनुभव करता है। इस तरह से ये बताए। देहादौ अभिमान त्यागम बिना, जब तक शरीर में अभिमान त्याग नहीं करेगा, है ना, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, वो जो है नाना प्रकार के अनर्थ की प्राप्ति तो मैं करते रहेगा। तो मतलब शरीर में आत्मबुद्धि जो है ये मूल हो जा रही है। वैसे तो प्रसंगवश भले कह देते थे लोभ मूल है, दुख का मूल लोभ है, दुख का मूल क्रोध है। तो भाई बिना शरीर में आत्मबुद्धि के लोभ आदि नहीं होता, इसलिए आत्मबुद्धि ही मूल है। प्रसंगवश भले कह दिया जाए। जैसे एक बार उदाहरण आता है कि कोई एक बहुत बड़े पंडित जी थे, उन्होंने जो है बहुत शास्त्र आदि पढ़ लिया। शास्त्र पढ़ने के बाद एक बार उनके मन में आया कि सबसे बड़ा पाप कौन है। कहीं आता है काम है, कहीं आता है क्रोध है, कहीं कुछ आता है। सभी पापों का मूल क्या है? सभी पापों का मूल क्या है? तो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से पूछे, गुरुदेव ये बताइए कि सभी पापों का मूल क्या है? तो उनके गुरुजी बताए ऐसा है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा,
मेरी एक शिष्या है, वो नगर में रहती है और वेश्या है, वेश्या। अब वो भी ऐसे का मतलब वैसा कोई परिस्थिति होगी, लेकिन वो भी भक्ता थी। तो वो बोले वो वेश्या तुम्हें बताएगी, मेरी शिष्या है, वो बताएगी कि वो सभी पापों का मूल कौन है। तो सुन करके पंडित जी का तो पहले ही मूड खराब हो गया, लेकिन बोले अब उत्तर चाहिए तो उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। तो गए, उसका पूरा एड्रेस ले करके गए, उसके घर पे पहुँचे, उससे बताया कि हमें वो गुरुजी ने भेजा है और एक प्रश्न है मेरे पास, वो प्रश्न जो है पूछना चाहता हूँ, उसका उत्तर चाहता हूँ। तब वो उन्होंने पूछा कि सभी पापों का मूल क्या है। उसने कहा कल आइए, कल बताऊंगी। कल आए तो दूसरे दिन गए वो, तो घर के अंदर बैठाया। वो बड़े संकोच में पंडित जी थे, लेकिन बोले चलो अब उत्तर चाहिए तो जो है जाना ही पड़ेगा, बिना अब जो है उसके पास जाए उत्तर तो मिलेगा नहीं। इसलिए वो चले गए अंदर। तो फिर वो बोला कि पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगी। बोले नहीं, मैं तुम्हारा भोजन करके अपना धर्म नहीं खराब करूँगा। बोले नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको साथ में 25,000 रुपये दक्षिणा भी दूंगी, आप भोजन कर लीजिए। बोले नहीं, 25,000 क्या होता है, मैं पाप नहीं करने वाला। बोले अच्छा ठीक है, 25 नहीं 50 ले लो। थोड़ा उनके पंडित जी के मन में खा लूँ क्या। फिर थोड़े समय बाद फिर बोले अच्छा 75,000 ले लो। ये पंडित जी बोले पहले मना कर चुका, आप बोलूँ तो। फिर वो उस वेश्या ने कहा अच्छा 1 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन भोजन कर लीजिए, 1 लाख दक्षिणा दूंगी। तो उन्होंने, पंडित जी ने सोचा 1 लाख ले लेता हूँ, इसको कमाने में कितने महीने लग जाएगा। हाँ अब एक जो है थोड़ा सा पाप हो जाएगा, जाके हरिद्वार में गंगा स्नान कर लूँगा, इसमें क्या है, पाप धुल जाएगा। बोले ठीक है, मैं तुम्हारा भोजन करूँगा। तब उस वेश्या ने बताया देखो सभी पापों का मूल क्या है, लोभ। तुम्हें लोभ आ गया कि नहीं, जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ भोजन करना पाप है, लेकिन लोभ की वजह से तुम उसको भी करने को तैयार हो गए। तो सभी पापों का मूल है लोभ, ऐसा वहाँ तो प्रसंगवश ऐसा कहीं पाप लोभ कर देंगे, कहीं क्रोध कर देंगे। लेकिन विचार करिए कि अगर शरीर में आत्मबुद्धि न हो व्यक्ति को, तो बिना शरीर में आत्मबुद्धि हुए बिना अन्य के साथ संबंध बन नहीं सकता, इष्टानिष्ट बुद्धि कहीं हो नहीं सकती। जब तक शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है तब तक इष्टानिष्ट बुद्धि दूसरे पदार्थों में होने, यह मेरे लिए इष्ट है, यह मेरे लिए अनिष्ट है, इससे लाभ मिलेगा, इससे हानि होगी, ये सब बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए शरीर में आत्मबुद्धि जो कि अज्ञान से है, तो उस अज्ञान को दूर करके इस जो है आत्मबुद्धि रूपी विक्षेप को दूर करना पड़ेगा। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, है ना, वो जब तक आत्मबुद्धि को नहीं छोड़ेगा, केवल शास्त्रजन्य ज्ञान से मुक्ति नहीं है। देहादौ अहम अभिमान त्यागम विना केवल शास्त्रजन्य ज्ञानात् न मुक्तिरित्याह। शरीर आदि में अहम अभिमान का त्याग किए बिना केवल शास्त्रजन्य ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती, है ना। द्वितीय इस बात को अब दिखाएंगे, श्लोक नंबर 164। देहेन्द्रियादा वसति भ्रमोदितां विद्वान् हन्तां न जहाति यावत् तावत् न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता। यस्त्वेष वेदांत नयान्तदर्शी देहेन्द्रियादा वसति भ्रमोदितां। शरीर इंद्रिय आदि में जो कि मिथ्या असत है, मिथ्या है, उसमें से भ्रांति से उत्पन्न भ्रमोदितां, भ्रांति से उत्पन्न जो अहंता है, यही मैं हूँ। अहंता नहीं, मैं यह बुद्धि,
यह मैं हूँ ऐसी बुद्धि। इस अहंता को विद्वान न जहाती यावत, जब तक विद्वान नहीं छोड़ेगा, शास्त्र ज्ञानी होने पर भी नहीं, जब तक इस मैं बुद्धि को नहीं छोड़ेगा, न तावत न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता। ऐसी व्यक्ति की विमुक्ति की तो बात ही मत करो, वार्ता ही छोड़ दो। मुक्ति मिलेगी ये तो दूर की बात, मुक्ति की बात ही मत बोलो। उसके लिए तब तक विमुक्ति की वार्ता ही नहीं हो सकती। अभी अस्तु ये सब वेदांत नयांत दर्शी, चाहे वेदांत सिद्धांत दर्शी हो, वेदांत में पीएचडी कर ले। आजकल वेदांत में पीएचडी करने वाले भी बहुत हैं। भाई पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक ये सब साधना मार्ग में नहीं उतरेंगे कमर कस के, तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं। चाहे कितना भी पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले। तो अपीअस्तु ये सब वेदांत नयांत, नया नया यानी सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत का अत्यंत बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन जब तक वह शरीर इंद्रिय आदि में अहंता को नहीं छोड़ेगा, तब तक विमुक्ति की तो बात करना ही छोड़ो, वार्ता ही छोड़ो, मिलना तो दूर की बात, वार्ता ही नहीं हो सकती। जैसे जो चीज़ बोले भाई इसका तो दर्शन ही मुश्किल है, मिल जाए वो अलग बात, दर्शन ही मुश्किल है। ऐसे भी होता है। एक बार जो है नर्मदा के किनारे भ्रमण कर रहा था। अब नर्मदा के किनारे जो है दाल रोटी ही मिलती है ज़्यादातर, तो वहाँ के महात्मा लोग मजाक में बोलते हैं कि घी के नहीं दर्शन चाहे रहो बरसन। नर्मदा के किनारे घी के दर्शन ही नहीं होंगे, चाहे वर्षों रहो आप, 2-4 वर्ष रह लो, लेकिन घी के दर्शन ही नहीं होंगे, मिलना तो दूर की बात। बस ऐसी यही बात यहाँ बता रहे कि जब तक मैं बुद्धि को नहीं छोड़ोगे तो विमुक्ति की वार्ता ही बात ही छोड़ो, मिलना तो दूर की बात है। देखिए टीका में विद्वान है नहीं, विवेचन कुशल, जो विवेचन करने में अत्यंत कुशल हो उसे कहते विद्वान। तो असति यानी मिथ्याभूते देहेंद्रियादौ, शरीर मिथ्या जो है, शरीर इंद्रिय आदि और देहेंद्रियादौ, यहाँ समास विग्रह भी दिखा दे रहे। व्याख्यान में तो सभी कुछ करना पड़ता है, व्याख्यान में है ना, पदार्थ पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेप से समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। पहले पदच्छेद करना, पद का छेदन अलग अलग करना पड़ेगा, पदार्थ एक एक पद का अर्थ बताना पड़ेगा, विग्रह दिखाना पड़ेगा। हाँ, विग्रहो वाक्य योजना, और आक्षेप कोई होगा उसका समाधान भी देना पड़ेगा। इसको कहते व्याख्यान। 5 चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए यहाँ देखिए देहश्च इंद्रियाणी च देहेंद्रियाणी, शरीर और इंद्री इन सबको कह देंगे देहेंद्रियाणी। तानी आदिनी, देहेंद्रिय आदि, आदि से और को भी ले लो, केवल शरीर इंद्रिय नहीं और भी है ना, प्राण है, हाँ सब 5 कोष। तो तानी आदिनी यस्य तत् प्राण मनो बुद्ध्यादि, तस्मिन् प्राण मन बुद्धि आदि, शरीर इंद्रिय आदि, आदि से ले लेंगे प्राण मन बुद्धि आदि। उन सब में जब तक विद्वान पुरुष यावत यानी यावता काले न, जब तक जितने काल तक ये छोड़ेगा नहीं, ब्रह्मोदिताम यानी भ्रांति जनिताम अहंताम यानी आत्मबुद्धि न जहाती, आत्मबुद्धि को जब तक नहीं छोड़ता, न परित्यजति परित्यजत तावत यानी तावत काल पर्यंतम तस्य पुंस विमुक्ति वार्तापि नास्ति। उतने काल तक उस पुरुष को मुक्ति की तो वार्ता ही नहीं है, बात ही नहीं है। कुतो विमुक्ति, मुक्ति कहाँ से मिले, उसकी बात ही नहीं, तो बात ही नहीं करो, मुक्ति मिलना तो दूर की बात। इति भाव तेष पुमान वेदांत नयांत दर्श्य अपि अस्तु, चाहे कितना भी बड़ा वेदांत सिद्धांत का ज्ञानी हो जाए। अब इसका भी विग्रह दे रहे थे। वेदांता एवं नय यानी शास्त्रम, शास्त्र भी अर्थ होता है, सिद्धांत भी अर्थ होता है। तस्य अंत यानी पार, तम द्रष्टुम शीलम अस्यास्ति दर्शी, उसके आर पार को जानने वाला, यानी वेदांत नयांत दर्शी। चाहे कितना भी जो है गूढ़ अर्थ, कई लोग जो है इतने बड़े बड़े विद्वान होते हैं, एक ही श्लोक के नाना प्रकार से अन्वय अर्थ कर देंगे, है ना। जैसे बताया हूँ कि मधुसूदनी टीका, मधुसूदन सरस्वती जी
शिव महिम्न स्तोत्र के ऊपर जो हरिहर टीका लिखे है, पूरे सभी श्लोकों की विष्णु परक व्याख्या और शिव परक व्याख्या, ऐसी व्याख्या लिख दी है कि विष्णु परक यानी हर एक श्लोक का विष्णु परक व्याख्या, विष्णु भगवान का प्रतिपादन, और शिव परक व्याख्या। तो बताओ कितने बड़े विद्वान थे। लेकिन वो तो ब्रह्मनिष्ठ भी थे, लेकिन ऐसे और भी हो सकते हैं। तो बोले कि जो कितना भी बड़ा विद्वान हो तो अगर शरीर में अहंता को नहीं छोड़ता है, सोपि अभिमान त्यागं बिना न मुक्तिम अर्हति, वह पुरुष भी अभिमान को छोड़े बिना मुक्ति के योग्य नहीं होता है। अतः निरंतर निधिध्यासनेन, निरंतर निधिध्यासन करते हुए उसके द्वारा विपरीत भावना त्यक्तव्या, विपरीत भावना को छोड़ देना चाहिए। विपरीत भावना क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, सन्यासी हूँ, ये सब विपरीत भावना है। विपरीत भावना को छोड़ देना चाहिए। तस्या त्यागे विचारम सुलभोपायम। बोले छोड़े कैसे, उपाय क्या है? तो बोले देखो सरल उपाय बता रहा हूँ। उस जो है विपरीत भावना को छोड़ने में सरल उपाय, आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि को त्याग करने में सरल उपाय क्या? विचारम, विचार ही सरल उपाय है। श्रवण मनन निधिध्यासन यही सुलभ उपाय, सरल उपाय है। इस बात को 4 दृष्टांत दे करके दे रहे, 4 दृष्टांत, छोटे छोटे दृष्टांत है। तो इसको श्लोक नंबर 165 देखिए। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, यस्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे, यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित्, जीवत् शरीरे च तथैव मास्तु। छाया शरीरे, जैसे हम लोग रास्ते में चलते तो हम लोगों की छाया जो है, सूर्य सामने है तो छाया पीछे पड़ेगी, है ना। जैसे जैसे सायंकाल होते जाए छाया बड़ी होती जाती है, मध्याह्न काल के समय छाया छोटी रहती है। तो जो छाया शरीर है, छाया शरीर को, शरीर की छाया को कोई मैं करके नहीं जानता, ये मैं हूँ ऐसा व्यवहार नहीं करता। इसलिए छाया भले छोटी बड़ी हो जाए, आदमी ध्यान नहीं देता। बिल्कुल छाया न हो या अंधेरा हो जाए, छाया नहीं होती, तब थोड़ी कहता है मैं मर गया। तो छाया शरीर में जैसे मैं, ऐसी बुद्धि नहीं है। दूसरा प्रतिबिंब गात्रे, प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। एक दर्पण सामने रखो तो एक प्रतिबिंब दिखेगा, और एक और दर्पण पीछे रख लो तो आपके शरीर का तो प्रतिबिंब पड़ेगा ही। इस सामने वाले दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ेगा उसका उधर पड़ेगा, है ना। दो एक इधर से उधर गया, अब इसका भी और एक आ जाएगा, दूसरा प्रतिबिंब आ गया इधर, और इसका फिर उधर पड़ेगा, उसका फिर इधर, ऐसे ऐसे एक लाइन लग जाएगी। तो 2 आईना अगर आगे पीछे रख दीजिए, 2 दर्पण को, तो पूरा आप एक खड़े हैं, आपकी लाइन दिखाई पड़ेगी। आप सिर ऐसे हिलाओगे, वो पूरा दर्पण में सब सिर हिलेगा। थोड़ा सा ऐसे अंगुली उठा दो, पूरा दर्पण में अंगुली उठ जाएगी, और आप हट जाए तो सब के सब हट जाएंगे। तो प्रतिबिंब गात्र, जो दर्पण में, आईने में दिखने वाला प्रतिबिंब शरीर है, उसको भी कोई मैं करके नहीं मानता। और यत्न स्वप्न देह, स्वप्न में जो देह है, शरीर दिखा, नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं, जैसे ही जाग गए भाई मैं नहीं था। और हृदय कल्पितांगे, हृदय में कल्पित जो अंग, कल्पित अंग वाला जो शरीर है, यानी मनोराज्य का शरीर, बैठे बैठे ही कहीं वृक्ष के नीचे, जैसे कोई भिखारी है बैठे बैठे और सोचे जैसे कोई आएगा, कोई राजा आएगा, मुझे देखेगा और मुझे पकड़ के ले जाएगा। राजा को कोई लड़का नहीं होगा, मुझे पकड़ के ले जाएगा, मुझे राजा बना देगा, मैं राजा बन जाऊंगा, फिर मैं राज्य करूंगा। जब तक असावधान है तब तक ऐसे ऐसे मनोराज्य करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और जैसे सावधान रहे, आज तो अभी भोजन नहीं मिला है, भूख लगी है और खाने को कुछ नहीं, और कल्प मनोराज्य कहाँ से कहाँ तक कर रहा है।
तो हृदय कल्पितांगे, हृदय में कल्पित अंग वाला जो मनोराज्य, मतलब मनोराज्य का शरीर, कल्पित जो अंग है यानी मनोराज्य, मनोराज्य का शरीर। तीन सभी शरीरों में यथात्म बुद्धि तव नास्ति काचित, तुम्हारी आत्मबुद्धि नहीं होती, आप लोग हम लोग आत्मबुद्धि उन शरीरों में नहीं करते। ठीक वैसे ही जीवत शरीर, जो प्राण धारण करने वाला शरीर है, इसमें भी तथैव मास्तु, उसी प्रकार से आत्मबुद्धि न हो, नहीं होना चाहिए, तभी जो है अनर्थ से छूट पाएंगे। देखिए, यत यानी यस्मात् कारणात्, छाया शरीरे यानी शरीर छायायाम, शरीर की छाया में मैं बुद्धि नहीं होती, छाया छोटी बड़ी होने तो क्या हो बिगड़ता है। प्रतिबिंब गात्र दर्पण आदौ प्रतीयमान गात्र प्रतिबिंबे, दर्पण आदि में दर्पण है, पानी जल है, अन्य जो है बहुत सी चीज़ें, कोई मणि आदि है, उन सब में हमारा शरीर का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो प्रतीयमान गात्र प्रतिबिंबे, वहाँ दिखने वाला जो शरीर का प्रतिबिंब है उसमें भी जैसे मैं बुद्धि नहीं होती। स्वप्नावस्थायाम दृश्यमान शरीरे, स्वप्नावस्था में शरीर दिखता, उसमें भी मैं बुद्धि नहीं होती, जागने के बाद नहीं होती, उस समय भले हो जाए। हृदय यानी मनसी कल्पितांगे, कल्पितम च तदंगम, कल्पितांगम, मन में जो कल्पित अंग हो गया मनोराज्य का शरीर। तस्मिन जागृत अवस्थायाम मनः कल्पित देहे, जागृत अवस्था में ही थोड़ा सा असावधान हुआ कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उस मन कल्पित देह में यथा तव काचित आत्मबुद्धि, जैसे तुम्हारी कोई आत्मबुद्धि नहीं है, यानी अहमिति मति नास्ति, मैं ऐसी बुद्धि नहीं है, न विद्यते। तो जैसे इन सभी शरीरों में मैं ऐसी बुद्धि नहीं है, तथैव ठीक वैसे ही जीवत शरीरे च, ये जो जीवित शरीर है प्राण धारण करने वाला, प्राणान धारत यत् शरीरम, देखो अलग अलग कर लेंगे तभी अर्थ कर पाएंगे। प्राणों को धरत धारण करता हुआ, यत् शरीरम जो शरीर है, यानी जो जीवित शरीर है, उस जीवित शरीर में भी तस्मिन्नपि मास्तु, उस जीवित शरीर में भी यह आत्मबुद्धि न हो, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रष्टु सस्मात् भिन्नत्वेन प्रतीते सर्वत्र विशिष्टत्वात्, देखो सभी जगह, चाहे छाया का शरीर हो मालूम पड़ रहा है वो मैं नहीं, प्रतिबिंब का शरीर हो वहाँ मालूम पड़ रहा है ये भी मैं नहीं हूँ, हाँ स्वप्न का शरीर जागृत अवस्था मालूम पड़ रहा है मैं वो नहीं था, हृदय में मनोराज्य किए जैसे सावधान, अरे भाई कहाँ पहुँच गया था। ठीक ऐसे जैसे वो सब दिख रहे हैं ना, अपने से भिन्न करके दिख रहे हैं, ऐसे ये शरीर भी अपने से भिन्न करके ही दिख रहा है, भिन्न दिखाई पड़ रहा है, ये मैं नहीं हूँ भाई, भिन्न करके दिख रहा है। मैं इसको देखने वाला जानने वाला, जो दिखने वाला है वह दृष्टा नहीं होता, और जो दृष्टा होता है वह दृश्य नहीं होता। इसलिए स्वस्माद् भिन्न द्रष्टु स्वस्माद् भिन्नत्वेन प्रतीते सर्वत्र विशिष्टत्वात्, दृष्टा के स्वयं से भिन्नता की प्रतीति, भिन्न रूप से प्रतीति सभी शरीरों में बराबर है। जागृत के शरीर में भी, प्राण धारण करने वाले शरीर में भी भिन्नत्व का ज्ञान प्रतीति समान रूप से, कि देखो ये मैं नहीं, देखो हाथ मेरा अलग, शरीर सब दिख रहा है, दृश्य है, तो भिन्न, देखने वाला अलग है, दिखने वाला अलग है। इसलिए जीवित शरीर में भी मैं बुद्धि नहीं करनी चाहिए। आगे, अन्नमय कोशम उपसंजिहीर्षुः, अन्नमय कोश का अब उपसंहार करना चाहते हैं। आगे प्राणमय कोश को बताएंगे। अंतिम श्लोक अन्नमय कोश के विषय में उपसंहार करने के लिए, उपसंहार करने की इच्छा वाले जो भाष्यकार भगवान है, सर्वानर्थ करी देहात्मधिस्त्याज्या, वो ये बता रहे कि संपूर्ण अनर्थों को करने वाली जो शरीर में मैं बुद्धि है उसको छोड़ देना चाहिए। इत्याह, इस बात को दिखा रहे हैं देहात्मधि। श्लोक नंबर 166। देहात्मधीरेव नृणाम असद्धियाम जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजं यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात्
त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवाशः। देहात्मधीरेव नृणाम असद्धियाम। जो नृणाम यानी मनुष्याणाम, जो मनुष्य लोग है, कैसे मनुष्य लोग? असद्धियाम, जिसकी बुद्धि, जिनकी बुद्धि उल्टी बुद्धि वाले लोग हैं। असद पदार्थों को ही जो आत्मा आत्मा मानने वाले है ना, जो अनात्म पदार्थों को ही आत्मा मानने वाले हैं, ऐसे लोगों को कहेंगे असद्धी वाले, मिथ्या बुद्धि वाले मनुष्य। तो जो असद्धियाम नृणाम मनुष्याणाम, असद बुद्धि वाले यानी अनात्म पदार्थों में ही आत्मबुद्धि करने वाले जो मनुष्य है, उन मनुष्यों को देहात्मधीरेव जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम, शरीर में आत्मबुद्धि होना यही जन्म मरण इत्यादि दुखों की उत्पत्ति का बीज है। जन्मादि, आदि से और भी सब ले लीजिए, जन्म मरण, बीच में बीमारी, नाना प्रकार की समस्याएं, इन सभी दुखों के प्रभाव यानी उत्पत्ति का बीज है देहात्मधीरेव, शरीर में आत्मबुद्धि होना, यही सब इनका बीज। इसलिए देखिए, जब इंद्र बारंबार 32 साल रह करके भी प्रजापति से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, चतुर्थ पर्याय में फिर वहाँ दिखाए थे, प्रजापति बोले, उन्होंने साफ साफ बता दिया, न वै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति। जब तक शरीर में तुम्हारा तादात्म्य अभिमान है, तब तक सुख दुख का नाश हो नहीं सकता। भाई परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, हर एक वस्तु आपके अनुकूल हो नहीं सकती है। कहीं से आपको जो है चोट पहुँचेगी, कहीं सम्मान मिलेगा शरीर को लेकर के। तो जब तक शरीर में तुम्हारा तादात्म्य अभिमान है, तब तक सुख दुख से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसी आशा तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, और अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः, जिस दिन तुम अशरीर भाव में स्थित हो गए, शरीर से तादात्म्य अभिमान को छोड़ दिए, तो न प्रिया प्रिये स्पृशतः, सुख दुख का तुम्हें स्पर्श ही नहीं होगा, आनंद स्वरूप हो जाओगे, आनंद रूप हो गए। क्योंकि अब कोई जो है आगंतुक सुख दुख नहीं है। आगंतुक सुख भी दुखी होता है, ये बात पीछे ग्रंथ में आ चुका है। ये जो जड़ क्षणिक सुख है ना, ये भी दुख का भाई ही है, क्योंकि इसके बाद दुख आना है। इसलिए आगंतुक सुख की भी दुख में ही गिनती होती है। इसलिए यहाँ बताए कि जो शरीर में आत्मबुद्धि है, वह जन्मादि दुखों की उत्पत्ति का बीज है, कारण है। किनके लिए? जो असद धियाम नृणाम, असद बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए। ये सब, यही सब दुखों का मूल हो गया शरीर में आत्मबुद्धि। यतः ततः, चूंकि ऐसा है, क्योंकि ऐसा है, यतः यानी क्योंकि ऐसा है, ततः इसीलिए, त्वम जहिताम प्रयत्नात्, ऐसी जो शरीर में आत्मबुद्धि को जही यानी छोड़ दो, हटाओ, विनष्ट करो, नष्ट कर दो, नाश अर्थ लेंगे, जही यानी हन धातु, तो नाश कर दो उस जो है आत्मबुद्धि को, बहुत प्रयत्न करके नाश करो, प्रयत्नात्। क्योंकि ऐसे साधारण रूप से बोलने से हाँ नाश कर दूंगा, हाँ नाश कर दूंगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं। जैसे कई लोग हैं ना, अब महात्मा लोग बताएंगे भाई ऐसी साधना, हाँ गुरुजी सोच तो रहा हूँ करूँगा, सोच तो रहा हूँ करूँगा, फिर कुछ समय बाद हाँ गुरुजी उधर फंस गया था ना, मैं अभी जो है आरंभ नहीं कर पाया हूँ, आरंभ करूँगा तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगा। मतलब वो पिंड छुड़ाने के लिए ऐसा बोल देंगे। बोले नहीं तो ये तो पूछते रहेंगे बार बार। इसलिए बोले हाँ गुरुजी, जब अभी तो आरंभ नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा फंस गया था, तो थोड़ा मैं मतलब कुछ दिन बाद आरंभ करके मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। तो भाई ऐसे जो है चलेगा, ऐसे घिसटते फिसटते, ये तो ऐसे नहीं होता है। इसलिए प्रयत्न करके छोड़ना पड़ता है।
बहुत प्रयत्न करके इसीलिए साधना में लगना ही पड़ता है। तो त्यक्ते चु चित्ते, और आपने अगर शरीर में आत्मबुद्धि को, चित्त को, बुद्धि को, ज्ञान को छोड़ दिया, शरीर आत्मबुद्धि को छोड़ दिया, तो न पुनर्भवासा, फिर तो बारंबार ये जन्म मरण का चक्कर जो है, पुनर्भव, पुनः जो है संसार, अब संसार की प्राप्ति नहीं होगी, संसार में दुखों की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि संसार का मूल जो कारण था वह मिट गया, अज्ञान नष्ट हो गया। इसलिए त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवासा, चित्त हट गया, शरीर में आत्मबुद्धि हट गई तो पुनर्भव, जन्म मरण का चक्कर, उसकी आशा समाप्त हो गई, वह नष्ट हो गया। अब आनंद रूप हो गया, परमात्मा रूप। परमात्मा रूप तो अभी भी है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन तब अनुभव में आ जाएगा। टीका में यतः यानी यस्मात्, क्योंकि असत्सु ब्रह्म भिन्नेषु अनात्मसु धीरेषाम्, ते असत धिया, जो ब्रह्म से भिन्न जितने भी अनात्म पदार्थ हैं, उन सब में मैं करके जो बुद्धि करने वाले हैं, मैं मेरा करने वाले, मेरा भी करते हैं शरीर संबंधी में, तो ते असत धिया, वे असत बुद्धि वाले हो गए, तुच्छ बुद्धि वाले। तेषाम नृणानाम, नृणाम यानी मनुजानाम, ऐसे जो मनुज है, मनुष्य लोग है, उनके दुख का मूल कौन है? तो बोल रहे हैं देहात्म धीरेव, देह एव आत्मा इति धीरेव, शरीर ही आत्मा है, ऐसी बुद्धि ही उन मनुष्यों के जो है दुखों का मूल है। इति धीरेव जन्मादि दुख प्रभवस्य मूलम, मूलम आगे आ जाएगा। अब इसका अर्थ दिखा रहे, जन्मादि दुख प्रभवस्य, जन्म यानी उत्पत्ति, आदि ऐसा, उत्पत्ति ही आदि है जिन दुख समुदायों का, उन दुख समुदायों को कहेंगे जन्मादि। तो उत्पत्ति, जन्म, उत्पत्ति, आदि, येषाम मरणादीनाम तानि जन्मादीनि, तो जन्मादि से सभी को ले लेंगे, जन्म मरण, बीमारी, जो रुग्णावस्था है और नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन सभी को ले लेना। तैर या दुखम, उनसे होने वाला जो दुख, पैदा होते समय कम दुख होता है क्या? मरते समय जो है कितना दुख होता है। पहली बात तो व्यक्ति का जो तादाद में रहे ना, कि जैसे कोई संसारी व्यक्ति है, बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा है, बहुत नाना पदार्थों में, हाँ, अब बताओ सब जगह से जितना माया जोड़ के रखा है, पदार्थ जोड़ के रखा हो, बात ठीक है, लेकिन उसमें जो बुद्धि है ना कि ये मेरा है, अगर 50 रुपये जेब से गिर जाए तो व्यक्ति जो है सोचता है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जो 50 लाखों करोड़ जो है जमा करके रखा है, करोड़ों जमा करके रखा है, वो सब का सब छूट रहा है, जितने सगे संबंधी सब छूट रहे हैं, और अपना शरीर ही छूट रहा है, तो बहुत दुखी होता है। वो जो मरने वाला है ना, बहुत दुखी होता है। भाई मरते समय मर्म स्थानों से जो जीवात्मा निकलेगा वो तो दुख है ही, बाकी ये जो सब जो छूटने का है जो भय हो रहा है ना, बहुत बहुत दुख होता है। हाँ, ते जो है ते मरण भी दुख है, जन्म भी दुख है, बीमारी, रुग्णावस्था भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, ये सब दुख देने वाले, दुख देने वाली है, दुख रूप है। तो जन्म यानी उत्पत्ति आदि ही येषां मरणादीनां तानि जन्मादि दीनि तैर या दुखम तस्य प्रभव यानी उत्पत्ति, उन दुखों की उत्पत्ति, उत्पत्ति का तस्या बीज, उस उत्पत्ति का बीज यानी कारण कौन है? बस वही शरीर में आत्मबुद्धि। तो शरीर का तत्व जन्म मरण आदि, क्योंकि जन्म मरण तो शरीर का ही होता है, तो शरीर में आत्मबुद्धि है तो ये सब दुख का अनुभव होता है। और शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है तो भले शरीर चाहे पीड़ित हो, चाहे कुछ भी हो, वह व्यक्ति दुखी नहीं होता, क्योंकि जानता है कि मेरे स्वरूप में कोई दुख है ही नहीं, है ना। जैसे दूसरे के शरीर में दुख हो रहा है, आपको पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आपका उसमें तादाद में नहीं है। लेकिन आपके शरीर में पीड़ा हो तो आपको दुख होगा, क्योंकि आपका तादाद में है। ऐसे ज्ञानी इस शरीर से भी अपनी अहंता को हटा लिया, तो जैसे दूसरे के दुख से पीड़ित नहीं होता, या शरीर भी पराया हो गया तो इस दुख से पीड़ित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इस तरह से इतना दृढ़ ज्ञान होता है उस समय। भाई पूरी तरह अधिष्ठान को जान लिया तो सारी भ्रांति मिट जाएगी, भले प्रतीति होती रहे।
तो हाँ, तदेव अहमिति जानानस्य, वही परब्रह्म मैं हूँ, व्यापक तत्व मैं हूँ, ऐसी जानानस्य, ऐसा जो जानने वाला पुरुष है, जानाति इति जानान, जानीते इति जानान, जानने वाला जो पुरुष, तत्सर्वं स्वकीयमेव इति ज्ञानत्, तो सभी को मैं यही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान होने से दुखी होता है। दुखम दुष्परिहरम, जब तक शरीर में मैं हो, यही मैं हूँ, ऐसी बुद्धि होगी तो शरीर के दुख से दुखी होगा। इति भाव तथा, तो ये जो जन्मादि शरीर में आत्मबुद्धि ही दुख का मूल है, इसी हेतु से, तथा यानी सर्व दुख हेतुत्वात्, सभी दुखों का हेतु होने से, ताम देहात्म धियम, उस शरीर में आत्मबुद्धि को प्रयत्नात्, प्रयत्न से छोड़े, प्रयत्न से नष्ट करे। बोले कौन सा प्रयत्न करे, कोई व्यायाम करना पड़ेगा क्या? बोले हाँ, यही व्यायाम है यहाँ पे। यहाँ कौन सा व्यायाम करना है? श्रवण मनन निधिध्यासन रूप शास्त्रीय प्रयत्न। ये शरीर का व्यायाम नहीं बल्कि मन का व्यायाम है। श्रवण करना पड़ेगा, तात्पर्य निर्धारण, मनन युक्तियों के द्वारा चिंतन, निधिध्यासन निश्चित तत्व का जो है, निश्चित बुद्धि का प्रवाहीकरण, जिस तत्व का निश्चय कर लिए उसी में मन को लगाए रखना है। तो इसी तो निधि श्रवण मनन निधिध्यासन रूप शास्त्रीय प्रयत्नात् जही, मतलब जही ही उस शरीर में आत्मबुद्धि को छोड़ दो, मार डालो, नाशय इतिवा, छोड़ दो अथवा नष्ट कर दो। जही मतलब छोड़ो, नष्ट कर दो, जही ही वो आग त्यागे से मानेंगे तो नाशय, त्याग कर दो, छोड़ दो, नाशय, नाशय यानी नष्ट करो, और मतलब छोड़ भी दो, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नाशय सीधे अर्थ ले लिए, नाशय इति। अच्छा, जही नाशय इति वाह करके नहीं, तो मतलब पहले छोड़ने वाली बात है। जही करते छोड़ दो अथवा नष्ट कर दो, दोनों अर्थ ले रहे। तो देहादव चित्ते त्यक्ते, यानी शरीर में अगर चित्त को हमने आत्मबुद्धि को हटा दी, त्यक्ते तो यानी मनसा संचारा भावे, मन का संचार, यानी मन शरीर को ही आत्मा मान करके चिंतन कर रहा था, हानि लाभ का ही चिंतन करते रहता है। ये मन है ना, एकदम बनिए की तरह है, सुबह से ही हानि लाभ का चिंतन करने लगता है। तो देहादि में चित्त का त्याग देने पर, यानी मनसा संचारा भावे, मन का संचार का अभाव होने पर, मतलब वासनात्मना भी अभिमाना भावे, वासना रूप से भी अभिमान का अभाव होने पर, मतलब संस्कार रूप से भी अभिमान। एक तो होता है स्थूल अभिमान, बहुत एकदम स्थूल, बहुत जो है दिखाई पड़ता है, जरा सी बात पे जो है बहुत सुखी दुखी होते रहता है। और एक चलो भाई स्थूल अभिमान तो नहीं, लेकिन संस्कारात्मक है। जैसे कोई होता है बहुत ऊपर से ज्ञानी बनेंगे, लेकिन कोई जैसी समस्या आ गई फिर उस समय रोने लगेंगे। तो मतलब ऊपर से तो नहीं लग रहा था कि शरीराभिमान है, लेकिन संस्कार था, संस्कार होने की वजह से कभी ऐसी परिस्थिति आई तो रोने लग गए। तो यहाँ बोल रहे वासना रूप से अभिमान का भी अभाव होने पर भी, वासना रूप से भी अभिमान का अभाव होने पर पुनः भवासा, मतलब संसार आशा नैव, संसार की आशा, फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं मिलेगा। और इस बात को आगे भी बताएंगे। देखिए, अहम भावस्य देहेस्मिन् निःशेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु इति वक्ष्यमाणत्वात्। इस बात को श्लोक नंबर 285 पेज नंबर 166 वहाँ पे आएगा। अहम भावस्य देहेस्मिन्, 285 नंबर का श्लोक है। अहम भावस्य देहेस्मिन्, इस शरीर में जो अहम भाव है, उस अहम भाव की निःशेष विलयावधि, जब तक पूरी तरह से विलय न हो जाए तब तक हमको साधना करनी है। इसलिए तब तक सावधानेन, सावधान होकर के, युक्त आत्मा मतलब समाहित चित्त वाला होकर के, स्वाध्यासापनयम कुरु, अपनी अध्यास का अपनय, अपनी भ्रांति को दूर करो। हे शिष्य, ऐसा वहाँ आचार्य उपदेश दिए है, अपने अध्यास को मिटाओ, अध्यास ही दुख देने वाली है। इति वक्ष्यमाणत्वात्, ये बात जो है आगे कही जाएगी।
और ये श्लोक पंचदशी में आता है, कहीं का श्लोक है ये, शायद योग वासिष्ठ आदि का होगा। पंचदशी में भी इसका उद्धरण आता है। देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम, पंचदशी में श्लोक भी श्लोक है। देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद्यस्य स जीवन्नपि मुच्यते। वहाँ जीवन्नपि दे दिए, लेकिन वहाँ ऐसा है स नेच्छन्नपि मुच्यते। देहात्म ज्ञान वज ज्ञान, जैसे देखिए अज्ञान दशा में शरीर में आत्मज्ञान, यही मैं हूँ ऐसा ज्ञान है, तो देहात्म ज्ञान। तो शरीर में मैं ऐसी दृढ़ बुद्धि है, और इसकी जगह साधना करके आत्मा में ही मैं बुद्धि हो जाए, जो कि देहात्म ज्ञान का बाधक है। तो देहात्म ज्ञान का बाधक जो आत्मा में मैं बुद्धि हो जाए, तो यस्य, जिसको ऐसे हो जाती, स जीवन न पी, वह जीवित अवस्था में ही मुक्त होता है। और वहाँ पंचदशी में स नेच्छन न पी मुच्यते, वह इच्छा नहीं करने पर भी मुक्त है। भाई ज्ञान हो गया तो कोई इच्छा करनी पड़ती है। अब जैसे भोजन आपने कर लिया तो क्या इच्छा करनी पड़ेगी मुझे तृप्ति हो जाए, इति प्रमाणात। इसलिए शरीर आत्मबुद्धि ही बंधन का हेतु है। आगे का विचार कल करेंगे हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।